जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रोज़ पहुंचती रहेगी और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर एक इन्फॉर्मेशन भेजने की। तो आज का इन्फॉर्मेशन ये है कि 8th पे कमीशन के बारे में चर्चा चल रही है और चर्चा चलनी भी चाहिए, क्योंकि जो 7th पे कमीशन आउट हुआ था, क्योंकि वो हुआ था 2016 में और उसको गठित कर दिया गया था 2014 में ही। तो इसलिए और इस 8th पे कमीशन गठित नहीं किया गया है, इसलिए कर्मचारी संघ, पेंशनर सभी के लिए चिंता का विषय हो रखा है। क्योंकि जब तक पे कमीशन नहीं आएगा तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो जीवन का स्टैंडर्ड नहीं सुधरेगा, ठीक है नहीं। तो तनख्वाह 10 साल में बढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब सरकार के ऊपर इसलिए सरकार से प्रश्न किया गया, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाला है ये कि राज्यसभा की कार्रवाई थी, उसे निकालना पड़ता है। अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर था 870870 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे दिसंबर 3, 2024 को दिया गया इसके बाद, ठीक है नहीं। तो ये है उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, वो इसका विषय था कि भाई 8th सेंट्रल पे कमीशन को गठित करने के लिए। और ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 870 था। क्वेश्चन किया था ये श्री जावेद अली खान ने और श्री रामजी लाल सुमन ने, इन्होंने क्वेश्चन किया था। और किसको किया था? विल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, भाई उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर था, राज्य फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे कहा था कि क्या आप स्टेट देंगे इसके बारे में। whether government is actively considering a announced constitution of the English Central Pay Commission for central government employees during the next budget in February 2025 in view of unprecedented inflationary trends। तो क्या भाई जो है ये उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या जो गवर्नमेंट है वो अगले फरवरी बजट के अंदर जो है सेंट्रल पे कमीशन को गठित करने का प्रस्ताव रख रही है। तो क्या कहता है, इफ सो, अगर हाँ तो डिटेल देर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देर ऑफ, बोला अगर है तो रीजन दो और नहीं है तो रीजन दो। अगला था वेदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द फिजिकल कमीशन इंक्रीजिंग इन पे सेंट्रल कमीशन एम्प्लॉयज एंड इफ सो द डिटेल दे। बोला क्या जो यूनियन केंद्रीय गवर्नमेंट है, क्या वो जो पे कमीशन है उनको देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, अगर है तो डिटेल दो। तो इसका एक आंसर था ये। तो ये आंसर था इसमें A to B पूरा आंसर था कि नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश 8th पे सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट प्रेजेंट। तो बोलता है अभी जो है गवर्नमेंट के पास इसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब A और B का हो गया तो C और D के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है नहीं। अब जो इसको हिंदी में वर्जन है ये है, देखो ये हिंदी में है पूरा। आपको लिखित प्रश्न संख्या 870 थी, वो मैंने आपको बता दिया। 8वें केंद्र गठन था, उसमें जावेद जी अली खान थे, सुमन जी थी। वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मुद्रास्फीति की अप्रत्याशित प्रवृत्तियों को देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के केंद्रीय सरकार के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे, और नहीं तो इसके क्या कारण है। तो क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है क्या? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। तो इसका उत्तर था, ठीक है नहीं। और इसका उत्तर जो मैंने आपको बता दिया वही था, ठीक है। ये इसका उत्तर ये था।
वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ये उसका उत्तर था। अब ये जब ये इसका उत्तर आ गया तो जो कर्मचारी संगठन थे उनमें खलबली मच गई और उन्होंने जो है केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाला है। और उन्होंने क्या लेटर लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये लेटर उन्होंने लिखा है, ठीक है नहीं, ये लेटर लिखा है उन्होंने, ये पूरा लेटर है, ये फ़ोन नंबर है इसका, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से लेटर लिखा गया है। ये पूरा लेटर है, इसको मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इसका सेम यही है इसका मतलब। ये तो थोड़ा दिखाई कम दे रहा है आप लोग को भी और मेरे को भी, इसमें क्योंकि ज़्यादा लेटर को जो है इसको किया गया है। तो ये लेकिन इसका ये है लेटर मेन सब्जेक्ट है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंसेस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो बोलता है कि ये सब्जेक्ट ये है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 8th पे कमीशन गठित किया जाए। रेफरेंस ऑफिस लेटर नंबर 6 एंड 100 जो इसका दिया गया है 3-6 का रेफरेंस दिया गया है। डियर सर, ये दिया गया है डियर सर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के उन्होंने एंड द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स आई विश टू यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस न्यू दिल्ली 2005 इन एडवांस। कि भाई मैं जो है ईयर 2025 के लिए मैं आपको एडवांस में इसकी सफलता दे रहा हूँ। ये उन्होंने सबसे अपने उसकी खुशी के लिए कामना कर रहा हूँ। इट इज़ नाउ 9 years आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC रिकमेंडेशन एंड द नेक्स्ट वेक रिवीजन एंड पेंशन डिवीजन इज ड्यू फ्रॉम द 1/1/2026। भाई जो है इसको 2 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं पे कमीशन को बैठाए हुए और 1/1/2026 को ये ड्यू है। तो सिंस द वेजेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स आर रिवाइज्ड वंस इन 10 years। हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और पेंशनर हैं उनकी पेंशन रिवाइज की जाती है और उनके जो है तनख्वाह रिवाइज की जाती है हर 10 साल के बाद में। दिस पीरियडिसिटी इज मेंटेन्ड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4th CPC दैट इज फ्रॉम 1/1/1986। बोले ये जो 4th CPC से इसको मेंटेन किया जा रहा है कि हर 10 साल के बारे में इसको, क्योंकि उससे पहले वैसे जो ये मैं बताता हूँ आपको पे कमीशन तो जो है 1946 में से शुरू है, लेकिन क्या है उस समय थोड़ा सा रेगुलरली नहीं हो रहा था, कभी 10 साल में कभी इस प्रकार से उसके अंदर जो ज़्यादा टाइम पर रहा था। लेकिन 1986 से ये रेगुलर हो रहा है हर 10 साल के बाद में मेंटेन किया जा रहा है हर 10 साल के बाद में। तो इसलिए इसको दिस ऑफिस वाइड लेटर रेफर्ड अबो हैव रिक्वेस्टेड योर गुड सेल्फ कॉपी इनक्लोज्ड बाय रेडी रेफरेंस दैट द गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन इमीडिएटली। वही गवर्नमेंट से जो किया जाता है कि 8वें पे कमीशन जल्दी से जल्दी इसको इमीडिएटली गठित किया जाए। इट इज़ नाउ मोर देन 6 months आफ्टर वी सबमिटेड आवर रिक्वेस्ट। अब जो है 6 महीने के बाद में हम अपनी रिक्वेस्ट जो सबमिट कर रहे हैं। सो वी हैव ए नोट रिसीव्ड एनी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट की, हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपको ये चिट्ठी लिख रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आ गया है अच्छी तरह से और इस गवर्नमेंट को सेंट्रल पे कमीशन जो है गठित करना ही पड़ेगा ये, और ये जल्दी जल्दी लागू करना पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट बजट के अंदर इसको लागू कर दे, बता नहीं रही होगी, या कोई गवर्नमेंट जो है और कोई प्रणाली अपना रही हो, क्योंकि वो प्रणाली मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा कि क्या प्रणाली हो सकती है। प्रणाली हो सकती है कि जैसे गवर्नमेंट जो है अभी मान लो जनवरी तक जो है 62 या 65% जो है ये डी हो जाएगा, तो गवर्नमेंट उसमें से 50% डी जो है बेसिक पे में मर्ज कर दे, तो उस फिर वहाँ से जो है उसके ऊपर डी लगाना शुरू करे। तो इस प्रकार ऐसा भी पहले हुआ है इस बार कि काफ़ी जो है डी जो है बहुत काफ़ी पहुँच गया था और उसमें से गवर्नमेंट ने जो है 200 से ऊपर पहुँच गया था और गवर्नमेंट ने 100% डी उसमें मर्ज कर दिया था। तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है 50% डी उस पर मर्ज कर दे। तो मान लो एक पेंशनर की पेंशन है 18,000 मान लो, अब मान के चलो अगर उसमें 50% उसमें मर्ज करती है डी को तो 9,000 रुपये उसमें मर्ज हो जाते हैं, तो ये उसकी पेंशन हो जाएगी बेसिक 27,000। तो ये भी एक प्रणाली है
तो अब गवर्नमेंट कौन सी प्रणाली अपना रही है ये तो अभी आगे पता चलेगा। और तो अभी अगर आप इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो की सूचना आपको मिल सके और आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खुश रखे और आप फलते फूलते रहें, अपने आराम से वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।